हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैथ्स का, जो कि हर बार एग्जाम में पूछने की संभावना होती है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं थेल्स प्रमेय के बारे में, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और यह टोटल 5 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही इजी वे में समझेंगे, तो आइए बने रहिए वीडियो में। थेल्स प्रमेय क्या है? जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाता है तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से, मान लेते हैं त्रिभुज है ए बी सी, इसमें से कोई भी भुजा के समांतर एक रेखा खींचना है। तो हम मान लीजिए बी सी है, भुजा है, इसके समांतर एक रेखा डी खींच दी है। तो क्या बोल रहा है? अन्य दो भुजाएं एक ही समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। अन्य दो भुजाएं यानी इस भुजा को छोड़ के ये जो भुजा बचा ए बी और ए सी समान अनुपात में विभाजित हो जाते हैं। मतलब कि एडी, ये एडी और बटा डीबी, डीबी, इन दोनों का जो अनुपात होगा, इसका और इस दोनों का जो अनुपात होगा, इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। ये कहने का मतलब हुआ जो यहां से विभाजित होता है, ये जो दोनों रेखा कटता है, इसका ये एडी और डीबी, एडी और डीबी का अनुपात बराबर होता है किसके? एई और ईसी के। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है जिसकी भुजा बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा गया। बीसी के समांतर रेखा डी खींचा गया, बस कुछ नहीं करना है। रचना, रचना में क्या लिखेंगे? जो हम लोग एक्स्ट्रा अलग से करते हैं। अलग से क्या किए? जो डॉटेड लाइन से क्या हुआ है, अलग से ये किए कि डी से एसी पर, डी से एसी पर, इस डी से ये एसी पर लंब खींचे और ई से एबी पर, और ई से एबी पर क्या किए? लंब ड्रॉ किए। डी से एसी पर और ई से एसी, ई से एबी पर क्या किए? लंब डाला गया। तो सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। ये हमको प्रूव करना है। अब बहुत ही इजी वे में प्रूव करने वाले हैं, तो चलिए देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे? चलेंगे त्रिभुज ए डी ई में। किस त्रिभुज में? ए डी ई, ये छोटा वाला त्रिभुज, ऊपर वाला, सिर्फ ये ए डी ई त्रिभुज ए डी में चलेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। इसका मतलब हुआ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी मतलब ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यही ना फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/2 गुना आधार। आधार क्या हो जाएगा मेरा? ए डी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अगर हम आधार ए डी को पहले मानेंगे, पहले आधार किसको मानेंगे? ए डी को। ये ए डी, अगर आधार ए डी है तो ऊंचाई क्या होगा? अगर आधार ए डी है तो ऊंचाई यही ना होगा? ईएल होगा, क्योंकि ऊंचाई किस पे खींचा जाता है? आधार पे खींचा जाता है। जिधर भी आधार होता है उधर ऊंचाई खींचा जाता है। तो आधार हम एडी को माने हैं, तो ऊंचाई क्या होगा? ईएल। तो यहां से आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुना ए डी गुना ईएल। ठीक, इसको मानेंगे क्या? समीकरण ए। फिर चलेंगे अब त्रिभुज, अब चलिए त्रिभुज डी ई बी। पहले ऊपर वाला त्रिभुज लिए बड़ा वाला, अब नीचे में 2 त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन? ये ध्यान से देखिए, डी ई बी, ये वाला बन रहा है डी ई बी, और इधर से डी ई सी। तो हमको पहले ये लेना है डी ई बी। तो चलेंगे त्रिभुज डी ई बी में, इसका भी एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार किसको मानेंगे? हम इस त्रिभुज का आधार मानेंगे डीबी। क्या मानेंगे? डीबी। अगर डीबी आधार माने हैं तो ऊंचाई क्या होगा? अगर ये आधार है तो ऊंचाई ईएल ही रहेगा। कैसे? ध्यान सुनिए,
आप सोच रहे हैं कि ये त्रिभुज है DEB, तो इसका ऊंचाई बाहर EL कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जरूरी नहीं कि सब त्रिभुज का ऊंचाई अंदर में ही रहे, कुछ त्रिभुज की ऊंचाई बाहर में भी होते हैं। कैसे? ये देखिए, अगर त्रिभुज इस तरह से हो तो इसका ऊंचाई खींचने बोलेगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे खींचेंगे। ऊंचाई टेढ़ा थोड़ी ना होता है, ऊंचाई जब भी होता है परपेंडिकुलर सीधा होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ से एक ऊंचाई खींचेंगे, तो ये जो होगा ये ऊंचाई कहलाएगा किसका? इस त्रिभुज का। तो ऊंचाई बाहर में भी हो सकता है। तो ये देखिए, क्या आधार हम डीबी माने तो इस डीबी पर कौन सा लाइन खींचा गया है? ईएल ने खींचा हुआ है इस डीबी पे। तो जो इस त्रिभुज का ऊंचाई माने थे और वही इसका भी ऊंचाई होगा। क्या हो जाएगा ऊंचाई? ईएल। ईएल, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 एक में, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 गुना AD गुना EL। भाग देना है तो बटा किससे? एरिया ऑफ त्रिभुज DEB से, एरिया ऑफ त्रिभुज DEB से। तो एरिया त्रिभुज DEB बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुना, कहा गया DEB, ये DB और गुना EL। तो EL से EL खत्म, 1/2 खत्म, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर AD बटा DB। इसको मानना है समीकरण 3। ये समीकरण 1 था, 2 था और वो रहा समीकरण 3। आप चलेंगे पुनः त्रिभुज, फिर से चलेंगे त्रिभुज ADE में, फिर से दोबारा त्रिभुज ADE में इसका फिर से एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर, इस बार पहले आधार माने थे AD को इस त्रिभुज का, इस बार आधार मानेंगे AE को। तो 1/2 गुना आधार किसको मानेंगे? AE। अच्छा, 1/2 गुना आधार ऊंचाई होगा। अगर आधार AE है, अगर आधार AE है तो ऊंचाई क्या होगा? AE पे जो लंब खींचा गया है ऊंचाई हो जाएगा DM। इस बार क्या होगा? DM। इसको मानेंगे समीकरण 4। फिर चलेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, अब चलेंगे त्रिभुज किसमें? एक ऊपर वाला लिए थे, एक नीचे वाला लिए थे, फिर से एक ऊपर वाला लिए हैं और फिर से एक नीचे वाला लेंगे। पहले क्या लिए थे? DEB लिए थे, अब लेंगे नीचे वाला DEC। त्रिभुज DEC में, DEC में क्या होगा? एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुना आधार किसको मानेंगे? EC को मानेंगे। EC, अगर आधार EC है तो ऊंचाई क्या होगा? अगर आधार EC है तो ऊंचाई क्या होगा? इस लाइन पे जो एक लाइन खींचा गया होगा DM ही रहेगा ऊंचाई इसका। ये जो त्रिभुज है ये DEC, इसका ऊंचाई क्या होगा? DM ही होगा, बाहर, त्रिभुज के बाहर क्या हो जाएगा? DM। समीकरण 5 लिखेंगे, समीकरण 4 में 5 से भाग करने पर करेंगे तो कितना आएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसमें इससे भाग देंगे बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर 1/2 गुना AE गुना DM और नीचे इससे आ जाएगा 1/2 गुना EC गुना DM। तो यहाँ क्या हुआ? DM से DM खत्म, 1/2 से खत्म, तो आ जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज
ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर AE बटा AC। इसको मानेंगे समीकरण 6। समीकरण कहां तक पहुंच गए? समीकरण 6 तक। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे कि चूंकि आप सभी क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे कि समांतर भुजाओं के समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज बनता है और जिसका आधार एक होता है, वो दोनों का एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। जैसे यहाँ देखिए, ये दोनों क्या है? लाइन समांतर है। ये डीई लाइन किसका है? क्या है? बीसी के समांतर है। तो इसके बीच जो त्रिभुज बन रहे हैं कौन कौन? DEB और DEC, दोनों का एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर होगा। ये थ्योरम है, क्लास 9th का एक टॉपिक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज जिसका आधार एक ही हो, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या लिखेंगे? दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज जिसका आधार एक ही होता है, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे इस समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा के बीच जो त्रिभुज बन रहा है, ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि दोनों का आधार भी एक है। देखिए, इस त्रिभुज का आधार है, इस त्रिभुज का आधार ये और इस त्रिभुज का आधार ये, दोनों क्या है? एक ही रेखा पे है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। ऐसा क्लास 9th का ये प्रमेय था, उसी के हिसाब से ये आया। एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो अब क्या करेंगे? अब ये तो वर्ड भर चुका है, थोड़ा सा और करना है प्रोसेस, तो इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, समीकरण यहाँ तक हो गया। अब चलेंगे समीकरण इसी जो 6 आया था ना, इसी से चलना है, जो समीकरण 6 आया था। चलेंगे समीकरण 6 से। समीकरण 6 में क्या है? एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर कितना है? AE और बटा EC। अब क्या होगा यहाँ पे? ध्यान समझिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और त्रिभुज बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ADEC। अच्छा, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC की जगह DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC किसके बराबर है? एरिया ऑफ त्रिभुज DEB के बराबर। तो इसको रिप्लेसमेंट करके इसको इसके जगह ये DEB लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ADEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC को किसके बराबर? एरिया ऑफ त्रिभुज DEB के बराबर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEB बराबर क्या है? AE बटा EC। इसे मानेंगे क्या? ये जो आया है, ये कहां से है? इसको क्या कीजिए, यहाँ पे समीकरण 6 है ना, इसको 7 मान लीजिए, ताकि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। समीकरण 7 से ये जो काम किए हैं, इसको चेंज किए हैं, वो कहां से किए हैं? ये तो प्रूफ चलना चाहिए। ये समीकरण 7 से हुआ। क्या? समीकरण 7 से। अब चलेंगे, मेरे पास दो को समीकरण काम का है, हम चलेंगे समीकरण ये जो आया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 8। ये क्या है? समीकरण 8। तो समीकरण 8 और इससे पहले का जो समीकरण आया था समीकरण 3, ये दोनों से चलना है। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 8 और
3 से, समीकरण 8 और 3 से, समीकरण 8 और 3 से दोनों में क्या सिमिलरिटी है देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी, और यहाँ भी सेम टू सेम है, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज डीईबी। ये समीकरण 8 है और समीकरण 3 दोनों का एलएचएस बराबर है। देखिए ये वाला पार्ट एलएचएस और इसका भी एलएचएस दोनों क्या है, बराबर है। दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। एलएचएस बराबर तो आरएचएस भी बराबर है, तो दोनों का हम आरएचएस बराबर कर सकते हैं, लिख सकते हैं एडी बटा डीबी बराबर इसका आरएचएस एई बटा एसी। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अगर कोई डाउट हो गया तो कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।